हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। वेलकम बैक टू जियादक्स कॉमर्स क्लासेस। जियादक्स कॉमर्स क्लासेस में दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में गुडविल, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों मैंने आपको गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझा दिया था, किन किन तरीकों से हम गुडविल को वैल्यूएट कर सकते हैं एक बिजनेस में। मैंने आपको बताया था कि गुडविल को दोस्तों कभी खरीदा नहीं जाता है, गुडविल हमेशा सेल्फ जनरेटेड होती है। ठीक है, कोई साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है तो ख्याति की राशि अगर वो नगद लाता है, गुडविल नगद लाता है तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, नगद नहीं लाता है तो अब क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, पार्शियली अगर वो लाता है कैश में तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, बिजनेस को अगर हम परचेज करते हैं तो कैसे अकाउंट गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, वो सारी चीजें आपको मैंने समझा दी थी। ठीक है, अगर आपने दोस्तों मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, उसको जरूर देखें। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं फिर एक बार कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं उन सब के लिंक, उनके प्रीवियस वीडियो के लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं। तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए उन वीडियो को जरूर देखें। और मैंने ऐसा इसलिए कर रखा है ताकि आप एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर फॉर्मेट में अपनी पढ़ाई को रख सके, आपको वीडियो किसी भी प्रकार से ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर रखी है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में, आप प्लेलिस्ट के आधार पर भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुडविल में, गुडविल के अंदर गुडविल दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे +2 लेवल के लिए या फिर ग्रेजुएशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप में गुडविल। तो गुडविल किन किन मेथड से कैसे कैसे निकाली जाती है, कैसे कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो आज सारा मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा। आई होप, यह मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपको जरूर समझ में आएगी। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम ऐसा कर लेते हैं। अगर आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है तो प्लीज आप वो लेके जरूर बैठ जाइए, क्योंकि जब तक आपके हाथ में, आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होगा, हम अकाउंटेंसी के क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन इतने छोटे नहीं है कि आप उनको याद रख सकें। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, हर मेथड को मैं आपको समझाऊंगा, जितने मेथड मैंने आपको बताए हैं गुडविल निकालने के। तो आप, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, आप नोटबुक में उसको नोट डाउन कर लें, वीडियो को पॉज करके भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला एक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन या कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से दोस्तों गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो इसके लिए क्या होगा, आपको कुछ प्रॉफिट दे रखे होंगे, उनका आपको औसत निकालना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज में था ये क्रय वर्षों के आधार पर सिंपल और एक वेटेड एवरेज। तो ये सिंपल एवरेज है। ठीक है, हम ले लेते हैं प्रॉफिट। सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कुछ ईयर दे रखे हैं और उन ईयरों के प्रॉफिट दे रखे हैं। एक इंपॉर्टेंट और चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि अगर आपके पास कोई एबनॉर्मल इनकम इन प्रॉफिट्स में जुड़ी हुई है तो आप उनको माइनस कर दें, और एबनॉर्मल लॉसेस अगर इन प्रॉफिट में से घटे हुए हैं तो आप उनको प्लस कर दें। ऐसा क्यों करना है दोस्तों, क्योंकि जो एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं वो कभी कभार होते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, और हमारी जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन हम लगातार होने वाले वर्षों के लाभों के आधार पर, प्रॉफिट के आधार पर करते हैं। इसलिए एबनॉर्मल कभी कभार होते हैं, इसलिए उनको हम इसमें एंटरटेन नहीं करेंगे। सपोज के लिए मेरे पास कुछ साल दे रखे हैं, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। ठीक है, और इनके प्रॉफिट दे रखे हैं 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 और 20,000। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास 2015, 16, 17, 18, 19
के प्रॉफिट दे रखे हैं 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 और 20,000। ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ठीक है भाई, बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले दोस्तों गुडविल का फार्मूला मैं बता देता हूं इस मेथड में। इसका फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है भाई, ये इस मेथड में गुडविल निकालने का हमारे पास फार्मूला है। ठीक है भाई, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो मेरे क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो दोस्तों एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट क्या करेंगे, जितने सालों के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ होल ईयर्स। ठीक है, इनको प्लस कर लेंगे 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 और 20,000 और इसको डिवाइड कर देंगे दोस्तों नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर्स से अगर आपको वैसे समझ में ना आए तो सिंपल है, इनको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ईयर कितने गिवन है, 5। क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे 10 20 30 40 50 60 60,000 मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। इसको 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ₹12,000। कितना आ जाएगा, ₹12,000। ये प्रॉफिट जो है वो रुपीज में है। ठीक है, अब आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, इसको आप इस फार्मूले में लिख दें 12,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों 3 ईयर, तो आपकी गुडविल की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 36,000। ये आपके गुडविल होगी। तो ये हमारे पास सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन था। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पुट अप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा उससे पहले मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है दोस्तों मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में ही ये सिंपल एवरेज था और अब हम ले लेते हैं वेटेड एवरेज। कौन सा ले लेते हैं भाई, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए भाई, नोट कीजिए। हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। सपोज कीजिए, लिखो एक फर्म में गत 5 वर्षों के लाभ हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, एक फर्म में गत 5 वर्षों के लाभ है, इसी तरह से जैसे यहां दे रखे थे ईयर। ठीक है भाई, और प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो है वो रुपीज में ही है। ईयर हम ले लेते हैं 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। ठीक है भाई, प्रॉफिट 10,000, 12,000, 15,000, 10,000, 12,000, 15,000, 19,000 और 29,000। सपोज कीजिए ये मेरे पास प्रॉफिट गिवन है। ठीक है दोस्तों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हर सालों के लाभ के लिए आपके पास क्वेश्चन में वेट मिलेगा, और अगर किसी क्वेश्चन में वेट नहीं है तो आप अपनी मर्जी से वेट लगा सकते हैं, बाहर लगा सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा तो भी यही मिलेगा, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो भी आपको यही वेट लगाना है 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, अब हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल,
वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ 3-year purchase on weighted average profit method। ठीक है भाई, तो इस मेथड से पहला हमने सिंपल एवरेज का देखा था, अब हमारे पास आ रहा है वेटेड एवरेज का। तो इसके लिए दोस्तों एक एनालिटिकल टेबल तैयार कर सकते हैं हम। ठीक है भाई, एक टेबल तैयार करेंगे। उस टेबल में क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप ईयर लिख लेंगे। ठीक है भाई, ईयर मेरे पास है 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016। ठीक है भाई, उसके बाद हमारे पास यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 10,000, 12,000, 15,000, 19,000 और 29,000। उसके बाद ये यहाँ पे वेट आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद दोस्तों वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा, वेटेड प्रॉफिट। ठीक है भाई, वेटेड प्रॉफिट में सपोज करो ये मेरे पास ए है और वेट को बी मान लो, तो मैं ए मल्टीप्लाई बाई बी कर दूंगा। ठीक है भाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेटेड प्रॉफिट में 10,000, 20, 4,000, 40, 5,000 और ये आ जाएगा 97, 96, 76, 76 और ये आ जाएगा 9×5 = 45 और 5×2 = 10, 1,45,000। ठीक है भाई, अब हम इनका टोटल कर लेते हैं। पहले वेट का टोटल कर लेते हैं, 4, 5 और 4, 9, 10 और 5, 15। ये मेरे पास वेट का टोटल आ गया। और वेटेड प्रॉफिट का भी टोटल कर लेते हैं दोस्तों। ये आ गया 5 और 5 10 और 10 20 की 0 हासिल 2, 2 और 2 4 और 4 8 और 1 9, 10 और 10 20, 2 3। ठीक है भाई, 3 लाख 90, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो वेटेड प्रॉफिट आ गया मेरे पास 3 लाख रुपए। गुडविल हम निकाल सकते हैं। अब गुडविल का क्या फार्मूला है दोस्तों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहले फार्मूला ले लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये मेरे पास गुडविल का फार्मूला होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है भाई, अब नंबर ऑफ ईयर परचेज तो मेरे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। वेटेड प्रॉफिट आ गया और वेट का टोटल आ गया, तो यहां से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, वेटेड प्रॉफिट कितना है भाई, 3 लाख रुपए का और वेट कितना है 15। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं, तो मेरे पास आ गया 20,000। कितना आ गया भाई, 20,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फार्मूले में डाल देते हैं, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है दोस्तों 3, तो मेरे पास गुडविल कितनी आ जाएगी भाई 60,000। ठीक है, ये था मेरे पास दूसरा मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम किस तरह से अपनी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो जरूरी चीज है दोस्तों वो आपको ध्यान रखनी है,
वेट, ठीक है। अगर वेट क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 जितने सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं उतने ही वेट लगाते चले जाएं, ठीक है। उसके बाद एक टेबल तैयार कर लें जिसमें ईयर एक कॉलम हो गया, प्रॉफिट एक कॉलम हो गया, वेट एक कॉलम हो गया, वेटेड प्रॉफिट एक कॉलम हो गया। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय वेट, ठीक है। आप इनको एक शॉर्ट नाम भी दे सकते हैं, मान लो सपोज करो मैंने इसको ए कहा और वेट को बी का, तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वेट का टोटल करेंगे और वेटेड प्रॉफिट का टोटल करेंगे। उसके बाद हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप अपने फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला है गुडविल निकालने का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज से वेटेड प्रॉफिट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों मेरे पास आ जाएगी गुडविल। तो ये था हमारे पास दूसरा मेथड और दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है भाई। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम। हमारा ये जो सेशन है आज का, ये पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चनों का होने वाला है। आप प्लीज ध्यान से इनको समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नोट कीजिए। कैपिटलाइजेशन मेथड का ले लेते हैं सुपर प्रॉफिट से, या फिर इसी में आप सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन लिखिए, मान लो एक फर्म की जो पूंजी है वो 2 लाख रुपए है और उसका औसत लाभ जो है, एवरेज प्रॉफिट जो है वो 30,000 रुपए। कैपिटल ऑफ ए फर्म कितनी है भाई? 2 लाख रुपए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई? 30,000, ठीक है। एक फर्म की पूंजी 2 लाख रुपए है, वह औसत लाभ 30,000 रुपए है। सामान्य प्रतिआय की दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितनी है भाई? 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है दोस्तों? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि 2 लाख रुपए लगाकर सामान्य रूप से जिस नेचर का हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट है वो कम से कम कितना होना चाहिए? नॉर्मली 10% होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है, वापसी की दर, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हमें पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य, अधिलाभ को पूंजीकरण विधि से भी कर सकते हैं, या फिर पहले वो ले लेते हैं सुपर प्रॉफिट का। ख्याति का जो मूल्य है आपको वो अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर निकालना है, ठीक है। बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन 3 ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक बार फिर बोल देता हूं। एक फर्म की पूंजी 2 लाख रुपए है, उसका औसत लाभ जो है वो 30,000 रुपए है। सामान्य प्रतिआय की दर 10% है। ख्याति का मूल्य अधिलाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में मैंने डाटा निकाल लिया जो मुझे चाहिए। कैपिटल ऑफ फर्म 2 लाख रुपीज, एवरेज प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल रेट 10%, और सुपर प्रॉफिट मेथड से ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज से हमने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है भाई। अब देखिए सबसे पहले मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है। मुझे फार्मूले की अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो गुडविल का क्या फार्मूला है भाई? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है भाई। तो इस मेथड से हमने यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड चाहिए मुझे, चाहिए ना। सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फार्मूला है? सुपर प्रॉफिट निकालेंगे दोस्तों
एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में एक्चुअल तो दे रखा है, एक्चुअल को आप एवरेज भी कह सकते हो, ठीक है भाई। एक्चुअल प्रॉफिट तो दे रखा है, अब मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है? 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया भाई? 20,000। ठीक है, अब इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। एक्चुअल प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट 20,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया दोस्तों? 10,000। ठीक है, अब मुझे सुपर प्रॉफिट ही चाहिए था, सुपर प्रॉफिट आ गया मेरे पास। इसको फार्मूला में रखूंगा मैं 10,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दोस्तों मेरे क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर परचेज। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 30,000। ठीक है भाई, ये क्या आ जाएगा मेरे पास? गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, कि किस तरह से हम सुपर प्रॉफिट मेथड में ईयर परचेज के आधार पर गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं कि कैसे हमने सुपर प्रॉफिट निकाला है। सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट फार्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने गिवन इंफॉर्मेशन से निकाल लिया है। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, रेट है मेरे पास 10%, 20,000 मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, उसको मैंने फार्मूले में रखा सुपर प्रॉफिट के में। सुपर प्रॉफिट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अधिलाभ। अधिलाभ का मतलब होता है दोस्तों सामान्य लाभ से जितना अधिक हुआ है उसे हम सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ कहते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 10,000। ओके, उसको हम अपने गुडविल के फार्मूले में रखेंगे। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू आ जाएगी 30,000 की गुडविल। तो ये मेरे पास तीसरा क्वेश्चन था जिसमें मैंने गुडविल को आपको समझाया है कैसे कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है भाई, नेक्स्ट लेते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड। आप इनको नोट करते रहें ताकि जब आपको इनको देखना हो दोबारा से तो पॉइंट आपको याद आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक फर्म की पूंजी सपोज कीजिए 1,80,000 रुपए है, उसका औसत लाभ है वो 24,000 रुपए है, 24,000। सामान्य प्रत्याय की दर जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है। ठीक है भाई, यहां तक तो क्वेश्चन आपको पिछले जैसा लग रहा होगा, लेकिन हमने अब वैल्यूएशन का तरीका बदल दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से नंबर ऑफ ईयर परचेज के आधार पर गुडविल को कैलकुलेट कराया था। ठीक है, अब हम पूंजीकरण विधि से कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कराएंगे। ओके, तो आप क्वेश्चन को नोट कर लें। एक फर्म की पूंजी 1,80,000 रुपए है, वह औसत लाभ 24,000 रुपए है, सामान्य प्रत्याय की दर उस फर्म की उस तरह के फर्म की 12% है, पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं मेन इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, एक्चुअल या एवरेज कोई भी कहे, एवरेज प्रॉफिट 24,000। आपको गुडविल को फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है भाई, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से देखिए दोस्तों कैसे हम गुडविल को निकालेंगे। सबसे पहले आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ेगी और कैपिटलाइज वैल्यू को फिर हम अपने फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है भाई,
नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 1,80,000 का अगर हम 12% देखें दोस्तों, तो मेरे पास कितना आ जाएगा भाई? 1,80,000 का 12% 18,000 सीधे, और 18 36 21,600 रुपए का मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट 21,600 रुपए का। 1,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 18 दूनी 36 और 18 3,600 21,600। एक्चुअल प्रॉफिट कितना दे रखा है भाई? एक्चुअल प्रॉफिट 24,000। ओके, अब हम इसे सुपर प्रॉफिट से निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट पिछला हमने देखा था सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ ईयर परचेज के आधार पर, और यहां हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू वही एक्चुअल प्रॉफिट, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है 24,000, नॉर्मल प्रॉफिट मैंने निकाल लिया 1,600। तो दोस्तों ये मेरे पास आ जाएगा 2,400 सुपर प्रॉफिट। ठीक है भाई, अब हमने इससे गुडविल निकाल ली है, तो गुडविल का फार्मूला क्या है भाई? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 और डिवाइडेड बाय रेट। ठीक है भाई, ये हमारे पास इसका फार्मूला है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट। किसका? कैपिटलाइजेशन मेथड का। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से, सुपर प्रॉफिट बेस पे कैपिटलाइजेशन मेथड से ये मेरे पास गुडविल निकालने का फार्मूला है। तो यहां हम फार्मूले में इसको पुट कर देंगे, 2400 मल्टीप्लाइड बाई 100 और डिवाइडेड बाई 12। इसको काट देंगे, 2 से कट जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 20,000 मेरे पास गुडविल। कितनी आ जाएगी? 20,000। ठीक है भाई, दोबारा से आप देख सकते हैं इसको, गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था, फार्मूला इसको आपको याद रखना पड़ेगा, और फार्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके क्वेश्चन में दे रखी है, नॉर्मल रेट आपके क्वेश्चन में दे रखी है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया मेरे पास 21,600। इससे हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट में फिर बता रहा हूं, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है दोस्तों सामान्य लाभ से जितना लाभ आपको अधिक हुआ है उसे हम अधिलाभ या सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ओके, तो मेरे पास 2,400 का सुपर प्रॉफिट आ गया। इस सुपर प्रॉफिट को आपको कैपिटलाइज करना है, किसके आधार पर? रेट के आधार पर। ठीक है भाई, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट, तो 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सॉल्व करेंगे तो ₹20,000 मेरे पास इस मेथड से फर्म की गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो ये था मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है भाई, आप इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं, साथ साथ कर सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं कोशिश कर रहा हूं बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की, आपको समझ में आ भी रहा होगा। फिर भी आपकी कहीं क्वेरी रह जाती है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसको जरूर दें, और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके भी मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, गुडविल निकालने का, और मेथड भी अलग होगा मेरे पास, क्योंकि आज हम सभी मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, समझने के लिए क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं।
फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है और सामान्य प्रत्याय की दर 10% वार्षिक। प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 रुपए है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, फिर लिख लीजिए अगर रह गया हो तो। ए और बी एक फर्म में साझेदार है। फर्म की विनियोजित पूंजी 5 लाख रुपए है और सामान्य प्रत्याय की दर 10% वार्षिक है। सॉरी, प्रत्येक साझेदार का वार्षिक वेतन 8,000 रुपए है। फर्म का औसत लाभ 80,000 रुपए है। अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों उसी मेथड का है, लेकिन इसमें मैंने एक अलग से पॉइंट ऐड कर दिया है, सैलरी का। क्या पॉइंट ऐड कर दिया है? सैलरी का। ओके, तो देखिए आता है मेरे पास, अब लिख लिया होगा आपने। मैं बोर्ड पे जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ले लेता हूं। कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कह सकते हो आप, एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में है 80,000 और सैलरी है 8,000 पर एनम पर पार्टनर। ठीक है भाई, पार्टनर क्वेश्चन में है 2, ए और बी। ठीक है भाई, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, सुपर प्रॉफिट के ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से आपने गुडविल निकालनी। ओके, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गुडविल का मैं फार्मूला लिख लेता हूं। गुडविल कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है भाई, ये मेरे पास गुडविल के कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से फार्मूला है। अब इसके लिए मुझे सुपर प्रॉफिट चाहिए होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब दोस्तों आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। ठीक है भाई, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे हम? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट और डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है क्वेश्चन में 5 लाख, रेट है 10% और डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पास कितना आ गया भाई? 50% का नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ठीक है भाई, अब एक्चुअल प्रॉफिट मेरे पास क्वेश्चन में है, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास क्वेश्चन में है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट से रेट मेरे पास क्वेश्चन में है, मैं गुडविल निकाल सकता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज ऐड कर दी है, सैलरी ₹8,000 पर एनम पर पार्टनर। ठीक है, अभी सैलरी देनी बाकी है प्रत्येक साझेदार को 8,000 रुपए वार्षिक। तो यहां पे मैंने आपको बताया था ए और बी दो पार्टनर है, तो सैलरी दोनों की कितनी होगी भाई साल भर की? 16,000। तो एक्चुअल प्रॉफिट मेरे पास कम हो जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट क्या आ जाएगा भाई? 80,000 माइनस 16,000।
कितना आ जाएगा भाई 64,000। ठीक है दोस्तों, अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 64,000 का एक्चुअल प्रॉफिट है, 50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट आ गया 14,000। ठीक है भाई, आया समझ में? फिर देख ले, एक्चुअल प्रॉफिट मेरे पास क्वेश्चन में 80,000 दे रखा था, लेकिन सैलरी मैंने ऐड कर दी है पार्टनर की, तो साझेदारों की सैलरी घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा। दो पार्टनर है, 8-8 हजार रुपए घटाएंगे, 16,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। इस एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट घटाएंगे, मेरे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है भाई, अब सुपर प्रॉफिट को फार्मूले में रख देंगे। 14,000 रेट क्वेश्चन में है दोस्तों, 10% डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट गई, 1,40,000 सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से क्या आ गई, गुडविल आ गई। ठीक है भाई, तो ये था मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैंने बताया आपको कि कैसे आप सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड से एक पॉइंट अलग से सैलरी ऐड करके गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लिख लीजिए, एक्स और वाई की समायोजित पूंजी 30,000 रुपए और 25,000 रुपए है। देखो, समायोजित पूंजी का अर्थ होता है दोस्तों जिसमें से सभी इनकम और एक्सपेंसेस एडजस्ट हो रखे हो ईयर एंड पे। ठीक है, मान लो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो घटा हुआ है, ठीक है, कि सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, वो सब एडजस्ट किए हुए हैं, प्रॉफिट है तो जुड़ा हुआ है, लॉस है तो घटा हुआ है, उसे हम एडजस्टेड या समायोजित पूंजी के नाम से जानते हैं। तो एक फर्म में आप क्वेश्चन लिखिए, एक फर्म में एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, उनकी समायोजित पूंजी वर्ष के अंत में 30,000 रुपए और 25,000 रुपए है। उन्होंने जेड को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में साझेदार के रूप में शामिल किया है। जेड पूंजी के रूप में 25,000 रुपए लेके आता है। ख्याति की गणना कीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं, उनकी समायोजित पूंजी क्रमशः 30,000 रुपए और 25,000 रुपए है। उन्होंने वर्ष के प्रारंभ में जेड को 1/4 लाभ के लिए साझेदार के रूप में शामिल किया है। जेड अपने हिस्से की पूंजी के लिए 25,000 रुपए लेके आता है। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लें। देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों, मेरे पास कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई, 30,000 और 25,000। ईयर एंड पे है, समायोजित है, तो मैं मान के चल रहा हूं ईयर एंड पे है। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, जेड को शामिल किया है, जेड शेयर 1/4 शेयर। ठीक है भाई, और जेड कैपिटल कितनी लेके आया है दोस्तों, 25,000। कितनी कैपिटल लेके आया है, 25,000। ओके, अब हमने यहां से गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो दोस्तों इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सबसे पहले आप देखिए फर्म कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, किसकी कैपिटल निकालेंगे, फर्म कैपिटल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड। ठीक है भाई, जेड शेयर एंड कैपिटल। जेड की पूंजी के आधार पर आपने फर्म की पूंजी निकालनी है, फर्म की कैपिटल निकालनी है। ठीक है भाई,
तो दोस्तों क्या आ जाएगी, फर्म कैपिटल इज इक्वल टू जेड की कैपिटल है 25,000 और जेड का शेयर है 1/4। ठीक है, देखो अगर जेड का शेयर 1/4 है तो बाकी का कितना बचेगा दोस्तों, 3/4। तभी तो एक बनेगा ये जाके, ऊपर देख लो, ऊपर का ऊपर टोटल हो गया, नीचे का नीचे हो गया, एलसीएम आ गया। ठीक है ना, 4 तो ऊपर का टोटल कर देते हो, एलसीएम नीचे 1। ठीक है, तो अगर मुझे फर्म की कैपिटल निकालनी है, देखिए फर्म में कुल कितने हिस्से हैं, 4, 3 हिस्से इधर रह गए, 1 हिस्सा इनके पास। तो मैं क्या करूंगा, जेड के हिस्से को उल्टा कर दूंगा, 4/1। तो फर्म की कैपिटल कितनी निकल के आएगी भाई, 1,00,000 रुपए। लेकिन ये कौन सी कैपिटल है, ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। ठीक है, जेड की पूंजी के आधार पर हमने क्या निकाला है, फर्म की कैपिटल निकाली। ठीक है, और प्रेजेंट कैपिटल ऑन फर्म, प्रेजेंट कैपिटल ऑन फर्म, फर्म में प्रेजेंट कैपिटल कितनी है दोस्तों, एक्स, वाई और जेड तीनों की देख लें। एक्स की 30,000, वाई की 25,000 और जेड की भी 25,000। ठीक है भाई, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 80,000। दोस्तों आप देख रहे हैं कि फर्म की जो एक्चुअल कैपिटल प्रेजेंट में है वो मेरे पास आई है 80,000 और ऑन द बेसिस ऑफ जेड मेरे पास फर्म की कैपिटल आनी चाहिए 1 लाख। मतलब जेड से हम पूंजी फालतू ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो अंतर आ रहा है ये हमेशा क्या कहलाता है, गुडविल कहलाता है। ठीक है, तो अब हम गुडविल निकाल सकते हैं, गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख माइनस 80,000। दोस्तों गुडविल आ गई 20,000। समझ में आया, बड़ा ही सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं करना है आपने। पहले जेड की कैपिटल के आधार पर फर्म की कैपिटल निकालिए और फर्म में प्रेजेंट में टोटल कैपिटल कितनी है उसका टोटल कीजिए और फर्म की जो जेड की पूंजी के आधार पर कैपिटल आई है उसमें से एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दीजिए। हमारे पास जो डिफरेंस आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, गुडविल आएगा। ठीक है, तो ये था मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल गुडविल को कैलकुलेट करने का तरीका। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप बड़े ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, मेरे साथ काम कीजिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि गुडविल का कंसेप्ट, पार्टनरशिप, पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा ही आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं करवाता जाऊं मेरे साथ साथ उतना कीजिए बस। ठीक है भाई, तो ये हमने 4-5 मेथड की कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मेथड का लेता हूं। क्वेश्चन आप नोट करिए, किसी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल, किसी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 3,50,000 रुपए तय हुआ। किसी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 3,50,000 रुपए तय हुआ। ठीक है, क्रय प्रतिफल का मतलब होता है हमने किसी बिजनेस को बेचने के लिए कोई डील कर ली है और वो डील हुई है दोस्तों 3,50,000 रुपए में। ठीक है भाई, और उसकी जो एसेट्स है, संपत्ति, उस व्यवसाय की संपत्ति जो है वो है 4 लाख रुपए की और दायित्व जो है वो है 80,000 रुपए का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी व्यवसाय का क्रय प्रतिफल 3,50,000 रुपए में तय हुआ है। उस व्यवसाय की कुल संपत्तियां 4 लाख रुपए व कुल दायित्व 80,000 रुपए है। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूं। मैं इस क्वेश्चन से मेन टॉपिक यहां उतार लेता हूं। देखिए सबसे पहले है परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन मेरे पास है 3,50,000। ठीक है भाई, ये मेरे पास आ गया परचेज कंसीडरेशन। ओके, नेक्स्ट मेरे पास आता है टोटल एसेट्स ऑफ फर्म।
टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस हमने परचेज किया है उसकी टोटल एसेट्स है दोस्तों 4 लाख रुपए, और टोटल लायबिलिटीज वो है 80,000। ठीक है दोस्तों, हमने निकालनी है गुडविल। तो सबसे पहले हम गुडविल का फार्मूला मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। परचेज कंसीडरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। तो क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन तो दे रखा है मेरे पास 3,50,000। मुझे क्या चाहिए? नेट एसेट्स चाहिए दोस्तों। तो नेट एसेट्स के लिए क्या करेंगे भाई? नेट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है भाई। अब टोटल एसेट्स देख लीजिए क्वेश्चन में कितनी दे रखी है भाई? 4 लाख। टोटल लायबिलिटी कितनी दे रखी है? 80,000। तो मेरे पास नेट एसेट्स होगी 3,20,000। ठीक है भाई, सिंपल सा मेथड है। इसको हम उठा के अपने क्वेश्चन में डाल देंगे 3,20,000। तो मेरे पास गुडविल आ जाएगी दोस्तों 30,000। ठीक है, जो डिफरेंस है परचेज कंसीडरेशन का और इसका नेट एसेट्स का, वो क्या है? गुडविल। हम ये मान के चलेंगे कि भाई जितने रुपए इसने हमें फालतू लिए हैं, क्योंकि एसेट्स दी है 3,20,000 रुपए की और पैसे ले लिए 3,50,000 रुपए, तो 30,000 रुपए इसने क्या दिया है मेरे को? गुडविल दिया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सिंपल सा साधारण सा मेथड है गुडविल निकालने का, अगर आप बिजनेस को खरीद रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था कि बेटा गुडविल जो है वो खरीदी नहीं जाती है, सेल्फ जनरेटेड होती है। वो आप व्यवसाय के जो ओनर है, मालिक है, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी ईमानदारी, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका कस्टमर के साथ, ग्राहकों के साथ व्यवहार, उनके आधार पर वो जनरेट होती है। गुडविल खरीदी नहीं जाती है, लेकिन ये कंडीशन है ऐसी जहां पे कहीं पर गुडविल खरीदी जा सकती है। तो हम इसे कह सकते हैं गुडविल खरीदी गई है, परचेज कंसीडरेशन, क्योंकि हमने इसके लिए पे किया है। ओके, अमाउंट पे किया है। ठीक है भाई, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं एनओटी मेथड से। गुडविल अगर आपके पास एनओटी मेथड से क्वेश्चन में दे रखा हो तो कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, वो भी बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं करना इसमें। तो क्वेश्चन को नोट कीजिए आप। किसी फर्म का सुपर प्रॉफिट अधिलाभ 10,000 रुपए है। किसी फर्म का सुपर प्रॉफिट 10,000 रुपए है। 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से 1 रुपए की वार्षिकी का एनुटी रेट वर्तमान मूल्य 3.791 है। 3.791 है ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहले मेन कंटेंट लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, सुपर प्रॉफिट दे रखा है मेरे पास 10,000 का सुपर प्रॉफिट। कितना दे रखे हैं? 10,000। ठीक है भाई, एनओटी रेट 1 रुपए का दे रखा है 3.791। ठीक है भाई, 5 वर्षों के 10% के आधार पर। ठीक है, 5 वर्षों के 10% के आधार पर। तो दोस्तों इसमें गुडविल कैसे निकालते हैं हम? सिंपल है इसमें तो गुडविल निकालने का तरीका। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई एनओटी
कुछ नहीं करना, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया है कि 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से 1 रुपए का जो वर्तमान मूल्य है वो है 3.791। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आज का 1 रुपया, आज का 1 रुपया 5 साल के 3 रुपए 79 पैसे, 3 रुपीज 79 पैसे के बराबर होगा। ये एनुटी रेट का मतलब होता है कि आज का 1 रुपया आने वाले 5 साल बाद के 3 रुपए 79 पैसे के बराबर होगा। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों कि आज का 1 रुपया ज्यादा मजबूत है आने वाले कल के 1 रुपए से। ठीक है, तो अब अगर आप किसी को 10,000 रुपए या 5,000 रुपए या 1 लाख रुपए उधार देते हो 5 सालों के लिए, तो दोस्तों 10% ब्याज के आधार पर, ठीक है, वो आपको 1 रुपए के बजाय 3 रुपए 79 पैसे देगा, तब आपका हिसाब बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें सुपर प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दे रखा है 10,000, एनओटी रेट दे रखी है 3.791, तो गुडविल आ जाएगी मेरे पास 37,910 रुपए। कुछ नहीं करना, ना कोई कैलकुलेशन है, ना कुछ सोचना है, ना समझना है। ये जो एनओटी रेट दे रखा है क्वेश्चन में दोस्तों 5 वर्ष के बाद का 10% ब्याज जोड़ के दे रखा है। ठीक है, 1 रुपया 5 साल बाद 10% अगर हम ब्याज जोड़ेंगे तो 3 रुपए 79 पैसे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जर्नल भी आपको पता है, आपने सुना भी होगा कि पहले इतने रुपए में ये काम हो जाता था, आज नहीं होता है। वो सब क्या है? वो यही है दोस्तों कि बीते हुए कल का 1 रुपया ज्यादा मजबूत था आज के 1 रुपए से, या फिर आप कह सकते हैं कि आज का 1 रुपया ज्यादा मजबूत है आने वाले कल के 1 रुपए से। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मेथड था एनओटी मेथड, जिसमें गुडविल आप कैलकुलेट कर सकते हो एनओटी मेथड से। एनओटी मेथड, इसमें आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, अब एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, जिसके बाद ये पूरा कंसेप्ट, ठीक है, सारे मेथड जिससे गुडविल को हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो निकालना भी मैं आपको प्रीवियस में सिखा चुका हूं। गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी मैं आपको प्रीवियस में सिखा चुका हूं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर मेरे लिए कंप्लीट हो जाएगा। एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा, उसमें मेरे पास 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचेंगे, एसेट्स का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन। ठीक है भाई, और जब हम रिवैल्यूएशन की बात करेंगे तो वहां पे हमारे पास मेमोरेंडम का भी आएगा, उसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट दोस्तों नॉमिनल नेचर का होता है, जो हमें प्रॉफिट या लॉस देता है। रिवैल्यूएशन जो है किसी साझेदार के प्रवेश के समय, या आप कह सकते हो एक सिंपल पार्टनरशिप के रिकंस्टिट्यूशन के समय करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि संपत्ति और दायित्व के जो मूल्य हैं वो कम ज्यादा होते रहते हैं। तो जब भी पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होगा, रिवैल्यूएशन तैयार होगा, गुडविल का वैल्यूएशन तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद एक बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद ये मेरे पास पूरा मेथड खत्म हो जाएगा, पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे रिटायरमेंट ऑफ डेथ का केस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ए और बी के चिट्ठे में, 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ए और बी के चिट्ठे में पूंजी क्रमशः 40,000 रुपए और 30,000 रुपए है। 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ए और बी के चिट्ठे में पूंजी क्रमशः 40,000 रुपए और 30,000 रुपए है। सामान्य संचय 20,000 रुपए है, जनरल रिजर्व जो है
वो 20,000 है। सी को लाभों में 1/3 हिस्से के लिए एडमिशन है दिया गया है, साझेदार बनाया गया है। वह फर्म में अपने हिस्से के लिए 50,000 रुपए पूंजी लाता है। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, नहीं लिखा हो तो। 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ए और बी के चिट्ठे में पूंजी क्रमशः 40,000 रुपए और 30,000 रुपए है। सामान्य संचय 20,000 रुपए है। सी को लाभों में 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया है साझेदार के रूप में, या आप कह सकते हो सी को 1/3 हिस्से के लिए साझेदार बनाया गया है, जो कि अपने हिस्से के लिए 50,000 रुपए की पूंजी लाता है। ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। दोस्तों वैसे तो ये मेथड मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन इसमें मैंने एक चीज ऐड की है अलग से, जर्नल रिजर्व। ठीक है, जैसे पहले एक ऐड किया था सैलरी, उसी तरह से इसमें ऐड किया है जर्नल रिजर्व। तो कई बार ऐसे कंटेंट क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उसके बाद मेरा ये पूरा टॉपिक ओवर हो जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट में लिख लेता हूं, कैपिटल ए बी 40,000 और 30,000। ठीक है, 40,000 और 30,000। उसके बाद जनरल रिजर्व 20,000। सी शेयर जो हमने पार्टनर में लाया है 1/3 है। सी कैपिटल क्वेश्चन में है, वो दे रखी है मेरे पास 50,000। दोस्तों अब हमने क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। ठीक है, देखो जनरल रिजर्व आपको पता है सामान्य संचय मतलब अवितरित लाभ, या आप कह सकते हैं कि लाभ का वह हिस्सा जो भविष्य के लिए हमने बचा के रखा हुआ है, आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर या कोई किसी समय हमारे पास वो काम आ सके। तो दोस्तों ये जो लाभ है, ये सिंपल सी बात है, किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा, ए और बी का होगा, बस बटने से रह गया है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमने गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्म कैपिटल निकालेंगे। फर्म कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी कैपिटल, तो कितनी आ जाएगी दोस्तों। सी की कैपिटल देखिए 50,000 रुपए है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, इसके हिस्से को हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि टोटल 3 हिस्से हैं, 3 में से एक इसको दे रखा है, तो 3/1। फर्म की कैपिटल आ गई 1,50,000। कितनी आ गई भाई, 1,50,000। ठीक है, अब एक्चुअल या प्रेजेंट कैपिटल ऑफ फर्म देख लेते हैं। प्रेजेंट कैपिटल ऑफ फर्म, प्रेजेंट कैपिटल ऑफ फर्म। दोस्तों फर्म की प्रेजेंट कैपिटल देखिए 40,000 ए की, 30,000 बी की और 50,000 जो सी है नया पार्टनर उसकी। लेकिन आप यहां ध्यान दें, ये जो जनरल रिजर्व है दोस्तों, अगर हम इसको क्रिएट नहीं करते तो ये भी किस में बंटता, ए और बी में बंटता, रेशियो चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर इसको हम ए और बी में बांटते तो ए और बी की कैपिटल दोनों की मिलाकर कैपिटल जो है वो 20,000 से अप हो जाती। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम इसको भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर ये जनरल रिजर्व हम क्रिएट नहीं करते, जनरल रिजर्व अगर हम नहीं बढ़ाते, तो ए और बी की कैपिटल 20,000 रुपए से बढ़ जाती। सपोज करिए इनका अगर रेशियो बराबर भी होता, ठीक है, तो 10,000 रुपए आ जाते, इसमें 50,000 इसमें 40,000, इनकी कैपिटल 70 की बजाय कितनी हो जाती, 90,000 रुपए, क्योंकि ये सी का नहीं है, ए और बी का है। ठीक है, ए और बी के काम टाइम का कमाया गया है। तो प्रेजेंट कैपिटल कितनी हो गई भाई, अगर हम ये मान के चले कि ये प्रॉफिट हमने बांट दिया, 40 की 70 और 50 एक 20 और एक 40। ठीक है भाई, 1,40,000। प्रेजेंट कैपिटल आ गई 1,40,000। फर्म कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी है मेरे पास 50,000। गुडविल आ गई दोस्तों
प्रेजेंट कैपिटल, फर्म कैपिटल अकॉर्डिंग टू सी कैपिटल माइनस प्रेजेंट कैपिटल 10,000। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, सिंपल सा है, बस मैंने इसमें ही कंटेंट ऐड किया है जनरल रिजर्व, पहले समझा चुका हूं मैं ये मेथड आपको, ठीक है। गुडविल आगे 10,000, ठीक है भाई। तो आज मैंने ये आपको गुडविल निकालने के सारे मेथड जितने भी थे उनके एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए हैं, जिनमें जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी वो मैंने आपको करवाई है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये सारा समझ में आया है, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।